लेकिन इस बीच उदयपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर स्पेशल पुलिस और रसद विभाग की टीम के द्वारा ये संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है और छापे के दौरान नकली घी और तेल बरामद किए गए हैं। मशहूर ब्रांड सरस और नोवा के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब भाई भगवान एंड कंपनी पर रेड की गई है। ख्याली लाल पन्नालाल की दुकान पर यह छापेमारी की गई है और मौके से सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। उदयपुर में दीपावली से एक दिन पहले कृषि मंडी की दुकानों पर उदयपुर पुलिस की स्पेशल टीम और रसद विभाग की टीम ने यह संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया। छापे के दौरान नकली घी और तेल बरामद किया गया है और तेल और घी के मशहूर ब्रांड सरस और नोवा के डिब्बों में नकली घी और तेल की पैकिंग कर बाजार में खपाया जा रहा था। मंडी की भाई भगवान एंड कंपनी और मेसर्स ख्याली लाल पन्नालाल की दुकान पर छापेमारी की गई। रसद विभाग के फूड इंस्पेक्टर ने ब्रांड के प्रतिनिधियों से बात की है, तो कंपनी के प्रतिनिधियों ने बरामद घी और तेल से जुड़े होने से इनकार कर दिया है। जो ये काउंटर बैठते हैं उसकी दूसरी तीसरी मंजिल पे और घी पैकिंग किया जा रहा था। जो प्रतिष्ठित कंपनियां मिल्क फूड और नोवा कंपनियां हैं उनके नाम पे और 1 लीटर और 15 लीटर की पैकिंग यहाँ की जा रही थी। यहाँ पाउच मिले हैं और गर्म घी मिला है और तेल पड़ा है और इनको ये मिक्स करके और इनमें भर के और नोवा और मिल्क फूड के नाम से और घी पैकिंग का कार्य कर रहे हैं और इनको अभी काउंटिंग की जा रही है और इनकी सैंपलिंग की जाएगी। शेष माल को सीज किया जाएगा। कंपनी प्रतिनिधि से भी बात की है, मिल्क फूड से बात हो गई है, उनको फोटो भेजी थी। उन्होंने प्रथम दृष्टया बताया कि ये हमारा माल नहीं है और डुप्लीकेट पैक हो रहा है। और जैसे कि देखा जाता है कि त्यौहार के समय पर अक्सर इसी तरीके से जो नकली घी और सामान है वो बाजार के अंदर सप्लाई होने लगता है। इसी को लेकर के फिलहाल बड़ी जानकारी मिल रही है। उदयपुर से हमारे संवाददाता संजय व्यास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देंगे। संजय, सबसे पहले बताइए कि इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक क्या कार्रवाई की गई है और कैसे इस सब के बारे में पता चला कि इस इलाके में या इस जगह पर ये नकली घी यहाँ पर पैकिंग करके यहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है। बिल्कुल शुभेंदु, मैं आपको बता दूं कि पुलिस को इनपुट मिला था कि यहाँ पर कृषि मंडी की इन 2 दुकानों पर कोई गोरख धंधा हो रहा है और नकली सामान बनाया जाए। इस पर डीएसटी की टीम ने कार्रवाई की और डीएसटी की टीम ने खाद्य विभाग को सूचना दी और दोनों ने मिलकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। और हम बता दें आपको कि जो नीचे की दुकान है उसके ऊपर इन्होंने एक पूरा सेपरेट पोर्शन बना रखा था अलग से और वहीं पर ये नकली घी बना रहे थे। वहां पर विभिन्न ब्रांड के डब्बे और पॉलीथीन और स्टिकर्स बरामद किए गए। वहीं पर जो नकली घी बनाने के सामान हैं वो भी बरामद किया गया। वहां पर दोनों दुकानों में एक फ्लोर ऊपर ऐसा बना रखा था जहां पर ये नकली घी बनाया जा रहा था और उसको पैक करके सीजन के दौरान पूरे शहर में इसकी खपत की जा रही थी। लेकिन ये कहाँ पर सप्लाई करना था, क्योंकि ये खपत करने के लिए तैयारी थी। ये भी साफ हो रहा है कि इससे पहले तक कहाँ किन इलाकों में सप्लाई कर चुके थे। बिल्कुल, ये जिस तरह से लग रहा है कि ये पूरे शहर में तो क्योंकि नहीं कर पाते इस सप्लाई को, इन्होंने करा होगा तो गांव में ही सप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के चलते इन्होंने खाद्य विभाग की टीम ने नमूने भी लिए हैं और मैं बता दूं आपको कि जो सरस और बड़े ब्रांड हैं उनके प्रतिनिधियों से भी बात की। उस दौरान उन्होंने बताया कि जो टैग इनके सीरियल नंबर थे वो सीरियल नंबर मैच नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा माल नहीं है, ये नकली ही हो सकता है। और वहां पर मैं बता दूं आपको कई डब्बे पड़े हुए थे जिनके ऊपर नोवा घी के डब्बे के अंदर डब्बा पड़ा हुआ था और इस तरह से दोनों ही दुकानें इन डब्बों से भरी पड़ी थी। लेकिन संजय, अब ये आम लोगों के लिए बड़ा जो है ना मुश्किल हो जाता है। दुकान पर जाएं, बाजार में जाएं और कौन सा घी खरीदें, कौन सा असली है कौन सा नकली है, ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आप देखिए, जैसा आप बता भी रहे हैं कि सीरियल नंबर तक उसमें मौजूद था, लेकिन वो तो कंपनी से मैच किया गया, तो उन्होंने ये मना कर दिया कि वो सीरियल नंबर उनकी कंपनी का नहीं है। तो क्या इसके बारे में कैसे लोगों तक जानकारी पहुंचे, इसके बारे में भी क्या बताया जा रहा है कुछ? देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह से ये नकली घी बनाने का लगातार देखिए आप पूरे राजस्थान में कहीं ना कहीं छापे पड़ते हैं, कहीं पे घी मिल रहा है, कहीं पे कुछ मिल रहा है। तो सबसे पहले तो नागरिकों को खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा कि किस जगह से अपने को लेना है और हर जगह कहा जाए तो बिल हमेशा लेना चाहिए। तो लोग बाग सस्ता लेने के चक्कर में न तो बिल लेते हैं और उसी के चक्कर में ये नकली घी की खपत लगातार बढ़ती जाती है। क्योंकि यदि आप नकली घी आ रहा है तो वो सस्ता आएगा और जो आप ओरिजिनल घी खरीदने जाएंगे, ब्रांड का घी खरीदने जाएंगे किसी भी प्रतिष्ठित शॉप से, तो वो कभी भी वहां पर इस तरह का घी नहीं मिलेगा। तो लोगों को खुद को अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरह से अपन परचेजिंग करें और कहां से करनी चाहिए अपने को। ठीक है, ये जागरूकता जरूर होनी चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया संजय व्यास इस पर
जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये जो मिलावटी घी है, नकली घी है, वो सामने आया है और उसकी जो पैकिंग थी वो बड़ी नामी कंपनियों के नाम पर की जा रही थी और इसका ये भंडाफोड़ हुआ है। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं।